हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? तो आप इसे याद रखिएगा, फील्ड मार्शल ऑचिन लेक को माउंटबेटन के तहत संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था, जिसे सैनिक हथियारों एवं युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑचिन लेक। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक वी फिशर, ऑप्शन बी मार्टिन ग्रीन, ऑप्शन सी है रोमा रोला, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन ग्रीन द्वारा आपको प्रोफेशनल रीडर्स की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, ब्रिटिश नामक एकाधिपत्य के चेहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में किसको उल्लेखित नहीं किया गया है? तो आप इसे याद रखिएगा, लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना, ये आपका कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में कालानुमकार सजाइए। आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले आपकी अनुशील समिति हुई थी, उसके बाद आपका अभिनव भारत हुआ था, उसके बाद आपका युगांतर पार्टी बनी थी, उसके बाद आपका गदर पार्टी का गठन हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, बंगाल विभाजन का संयंत्र का क्या उद्देश्य था? तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन का कमजोर करना, बिल्कुल गलत है आपका। ऑप्शन बी कह रहा है हिंदू एकता मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी कह रहा है आपका नए राज्य में हिंदू का अल्पमत करना, या डी उपरोक्त में सभी। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किन में? क्योंकि एक से अधिक आपका इसमें राइट आंसर आपका सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पात्र का प्रकाशन करते हैं? इंडिया या इंडियन या इंडियन ओपिनियन या आपके द लीडर। तो दादा भाई नौरोजी ने 1890 में लंदन में इंडियन नामक पत्र का प्रकाशन किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया। क्वेश्चन 8 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में प्रेजेंट नहीं था? दादा भाई नौरोजी, या आपके शिव सुब्रमण्यम अय्यर, या आप जस्टिस रनाडे, या आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा की गई थी? 4 जून 1947 को, या 10 जून को, या 3 जून को, या आपका 3 जुलाई को। तो 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जून 1947। क्वेश्चन 10 कह रहा है, आपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन 1920, या 1916, या 1924, या आपका 1885। तो आप इसे याद रखिएगा, 1920 में ही नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन का, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920। क्वेश्चन 11 कह रहा है, डांडी किस जिले में देखने को मिलता है? नौसारी, या आपका बड़ोदरा, या आपका अहमदाबाद, या आपका कच्छ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नौसारी में डांडी जिला देखने को मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने, या महात्मा गांधी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या बिट्टुल भाई पटेल ने। तब बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसके नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने, या मिर्ज़ा गुलाम हैदर, या रशीद अहमद, या इनमें से कोई नहीं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सवाल आपके पीजीटी 2019 स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 14 कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब स्थापित किया गया था? 1925 में, 1936 या 1933 या 1932? तो आप इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1925। क्वेश्चन 15 कह रहा है बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने स्टार्ट किया था? बी आर अम्बेडकर या कर सोनारदास गुमुल जी या भान दाजी या ज्योतिराव फूले? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका शुरू किया गया था। राइट आंसर ए होगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि कब प्रकाशित किया गया था, तो आप याद रखिएगा 3 अप्रैल 1927 को मराठी में प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कानपुर या झांसी या ग्वालियर या मेरठ? इसका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको बिहार ग्वालियर टिक आउट कर देते हैं। आप इसे याद रखिएगा, 1857 का पहला विद्रोह आपके मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 29 मार्च 1857 का। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह में दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्टेट से है? अवध से या बिहार से या कानपुर से या आपके लखनऊ से? तो आप सबको पता होगा, वीर कुंवर सिंह का नाम आपके बिहार से बिलोंग करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्न में कौन से तिमुरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? अब्दुल रज्जाक या इब्न बतूता या अमीन अहमद राजी या ऑप्शन डी सादिक इस्फहानी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्न में किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां या जहांगीर या औरंगजेब या आपके मोहम्मद शाह? तो मोहम्मद शाह का नाम आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? अकबर से या जहांगीर से या शाहजहां से या आपके औरंगजेब से? तो सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रॉपर ने कंपनी की तरफ से सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन 21 कह रहा है कलीला व दीवाना निम्नलिखित में किस ग्रंथ से अरब रूपांतरित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचतंत्र। क्वेश्चन 22 कह रहा है एस्टोरिया डी मेगार ग्रंथ का रचयिता निकोलास मनुची किस मुल्क के निवासी थे? मोरक्को या लिस्बन या रोम का या वेनिस का? तो आप इसे याद रखिएगा, मनुष्य वेनिस इटली का यात्रा था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वेनिस आपको इटली में देखने को मिलता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत को उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले के भवन को या ताजमहल या हीरा महल या दिल्ली के जामा मस्जिद? तो आप इसे याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले के भवन को कहा गया था, उसने वापस उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत की धरती से उतारा गया है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम खान गर्दी या नजीब उद्दौला या मुजफ्फर हुसैन या दोस्त मोहम्मद रुहेला? इसका राइट आंसर 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम खान गर्दी का मौत हो गई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है विजयनगर में खंडहर कहाँ प्राप्त हुए थे? अहमदनगर या बीजापुर या गोलकुंडा या आपका हम्पी? इसका राइट आंसर आपका हम्पी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 26 कह रहा है शिवाजी के मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी, उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है शाइस्ता खान, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मिर्जा राजा जयसिंह या आपके मुरादा बख्श? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब हुआ करता था मुगल साम्राज्य का गवर्नर। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? आपको बताना है चौसा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू या बाबर इब्राहिम लोदी या जहांगीर और अमर सिंह या शेरशाह या हुमायूं? तो आप इसे याद रखिएगा, बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेर खान के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शेरशाह और हुमायूं। क्वेश्चन 28 कह रहा है सर थॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था, औरंगजेब के दरबार में या जहांगीर या शाहजहां के दरबार में या अकबर के दरबार में? तो याद रखिएगा, हॉकिंस के भारत को वापस जाने के बाद अंग्रेज कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को राजदूत सर थॉमस रो को
मुगल दरबार भेजा गया था। तो किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन 29 कह रहा है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था? अकबर, जहांगीर या शाहजहां या आपके औरंगजेब? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है निम्न में किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में कजियों को अशांति फैलाने के लिए विद्रोह भड़काने के लिए मारने देश निकालने का आदेश दिया था? 1576, 1578, 1569 या 1580? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1579। क्वेश्चन 31 कह रहा है बहादुर शाह ने गुजरात विजय प्राप्त करने के लिए पश्चात हुमायूं ने किस देश का अधिकार में दे दिया था? कमरान, अस्करी, हिंदाल या आपके बैरम खान? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्करी। निम्नलिखित घटनाओं में सही कालक्रम आपको चुनिए। आपको बताना कि इनमें सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले आपका ददरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। तो पहला ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आपका चौसा का युद्ध हुआ था 1539 पे, तो 1 के बाद 3 आएगा। थर्ड पे आपका कनौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, तो आपका 1, 3 और 2 हो जाएगा। लास्ट में आपका शेरशाह का मालवा विजय हुआ था 1542 में, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है किसने अशोक के पाषाण स्तंभों का स्वर्ण स्तंभ कहाँ पर बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्वेश्चन 34 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री पहला कौन था? निकोल कोंटी या अब्दुल रज्जाक या इब्न बतूता या आपका पायास? तो आप इसे याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक कहा जाता है। और उसी के टाइम पे मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या आपका सरहिंदी या अब्दुल मालिक इमामी? इसका राइट आंसर आपका इब्न बतूता हो जाएगा, 35 का बी होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है 1221 में जलालुद्दीन मंगरबंटानी ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंधु तक पहुंच गया, वो कौन था? तो वो मंगोल का नेता चंगेज खां हुआ करता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ख्वामिस कसा का पुत्र आपका होता चंगेज खां। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत का रजन टाका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? गयासुद्दीन बलबन या इल्तुमिश या रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आप इसे याद रखिएगा, इल्तुमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जिल्दत सल्तनत चलाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि शासक ने 7 पिलर शासन को दिल्ली लाया था? मोहम्मद गजनी, सुल्तान बलबन या मोहम्मद गौरी या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 39 कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के दासा सुधारने के लिए दीवानी ए अमीर कोई की स्थापना करी थी? इल्तुमिश या बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बलबन का नाम टिक आउट कर देते हैं, बिल्कुल इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है 1194 ईस्वी के चंद्रवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान या जयचंद या भीमदित्य या आपके जयपाल? तो 1194 ईस्वी में चंद्रवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित में किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता को में कूद कर आत्महत्या कर ली थी? जयपाल, आनंदपाल, तिरुलोचपाल या आपके भीम? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपाल। क्वेश्चन 42 कह रहा है सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लाया गया भूमि कर ये क्या कहलाता था? सदका या खिराज या वक्फ या आपका जजिया? इसका राइट आंसर आपका खिराज हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 43 कह रहा है उत्तमेरूर अभिलेख में सावा के गठन विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो आप इसे याद रखिएगा, प्रांत-चोल से संबंधित रखता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड से की गई थी? राजराज या राजेंद्र प्रथम या प्राकांत या आपका आदित्य प्रथम? तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है निम्न में किस गुप्त शासक ने हुन आक्रमणकारियों को पराजित किया था? चंद्रगुप्त 1 या सकंद गुप्त या चंद्रगुप्त 2 या आपके कुमार गुप्त? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सकंद गुप्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 46 कह रहा है निम्नलिखित गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं चालू की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का अनुकरण पे चांदी के सिक्के स्टार्ट किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा है। बस्ती, कोटावा या बायना या आपका हाजीपुर। तो याद रखिएगा, गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष बायना जो राजस्थान में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांची का स्तूप का निर्माता कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक या बिंदुसार या अशोक। तो मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट सांची का अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में प्रवेश किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सबको पता भी होगा। मैकानिस ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजवास में प्रवेश किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने कारारोपण के बारे में बात की है, इनमें कौन सा वो शिलालेख है। तो आप इसे याद रखिएगा, रुक्मिणीदेई का स्तंभ शिलालेख है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जो शिलालेख है आपको ये नेपाल में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है जेतवन बिहार कहाँ पर है। कौशाम्बी या आपका श्रावस्ती या राजगिरी या आपका नालंदा। तो आप इसे याद रखिएगा, श्रावस्ती में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में आपका श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है भागवत धर्म का निम्न में कौन दार्शनिक संप्रदाय था। संख्या या आपके अद्वैतवाद या मीमांस या आपका विशिष्टवाद। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था। तो आप इसे याद रखिएगा, वजी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 55 कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था। कपिलवास्तु में या राजगिरी में या सांची में या आपके सारनाथ में। तो आप इस सारनाथ में सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। श्री विजय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 57 कह रहा है प्राचीन भारत जिससे विवाह में कन्या के पिता को गो मिठुन देने की शर्त होती थी, उसे हम क्या कहते थे। तो उसे हम आर्स के नाम से जानते थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है परवर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चरित्र धूसर पात्र परंपरा कहाँ से अवशेष मिले हैं। रोपड़ से या भगवानपुर से या बनवाली से या आपका दौलतपुर से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवानपुर से मिला हुआ है, जो आपका हरियाणा में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 59 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में किन हड़प्पीय स्थलों में अग्नि वेदिका का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अमरी या बनावली या कालीबंगा या आपका रंगपुरा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बनावली, कालीबंगा और रंगपुरा में आपका अग्नि वेदिका का प्रमाण मिले हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, जो जिसमें पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।